आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टिंग था। बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं आप कह सकते, और ना ही इतना कुछ सरप्राइज सरप्राइज आपको इसमें नहीं मिले। आज का दिन देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और अगर आप कहें कि आप कुछ सरप्राइज हुए हैं तो देखिए, मैं नहीं ये चीज मानूंगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वैसे फुल ऑफ सरप्राइजेस है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक चीज जो हमें पिछले 5-6 सालों से चलती हुई आ रही है, वो उसको बरकरार रखा है भाई हमारी पाकिस्तान टीम ने। और आज अगर देखा जाए तो 6 आउट किए, 6 आउट के बाद आउट नहीं हुए, 150-150 की पार्टनरशिप लगा दी हमने, लगवा दी। और अगर देखा जाए तो पहले भी इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल और इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में, अगर आपको याद हो, 2022 में हमने 4-5 विकेट्स निकाल ली, लेकिन बाद में हमसे इंडिया के आउट नहीं हुए। विराट कोहली लंबी पार्टनरशिप लगा गए, मैच ले गए। उसके बाद अगर देखा जाए हमने ऑस्ट्रेलिया के भी सेमीफाइनल में देखा जाए 2021 में 4-5 आउट कर लिए, बाद में आउट नहीं हुए। एशिया का फाइनल अगर देखा जाए तब भी हमने 5 आउट कर लिए, श्रीलंका के 5 आउट कर लिए, फिर हमसे आउट नहीं हुए और हमने बड़े आराम से इजी होके एशिया कप उनके हाथों में दे दिया। अब ये चीज तो चलती हुई आ रही थी, अब आज टेस्ट क्रिकेट में भी हमें ये चीज देखने को मिले, जब हमारे बॉलर्स ने, खुर्रम शिदाब ने, मीर हमजा ने, पहले तो भाई उनको दाद देनी बनती है। खुर्रम शिदाब ने बड़ी आज आउट क्लास बॉलिंग की, 6 विकेट्स खुर्रम शिदाब ने लिए और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और दूसरी तरफ देखा तो मीर हमजा की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उस बेचारे के 2 तो कैच आपने छोड़ दिए, पहली बॉल पे ही उसकी विकेट निकल आनी थी। स्लिप पे 4-4 स्लिपें खड़ी की है, कैच नहीं पकड़ा जाता। पता नहीं हमारे, देखिए ना, जब आप घटिया किस तरीके से फील्डिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जब आप नीचे मैट्रेस रख के प्रैक्टिस करेंगे। मेरे सलमान भट्ट जो है पाकिस्तान के, वो एक्स कैप्टन भी रह चुके हैं, उनकी एकेडमी है, वो अपने बच्चों को ना ट्रेनिंग करवा रहे थे, मैंने उसकी वीडियो देखी। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश में अगलों को फील्डिंग और कैच करना वो बंदा सिखा रहा है, नीचे कुछ नहीं पड़ा हुआ, ग्राउंड है सिर्फ। और मैं हैरान हूं देख के कि यार ये देखें, ये होती है कोचिंग। और यहां पर एक हमारी पाकिस्तानी टीम है कि इतनी घटिया तरीन जो है ना वो कोचिंग कर रही है कि मिस फील्डिंग सी हो रही है। खैर, मीर हमजा के 2 कैच छूट के, फिर एलबीडब्ल्यू भी उसका आउट हुआ, बिल्कुल मिडिल विकेट हो रहा है यार बॉल। आप लोग अक्ल के अन्ने हो, शान मसूद भाई तुम अन्ने हो, तुम्हें नहीं पता कि ये आउट हो रहा है। ऊपर से मीर हमजा भाई, तुझे खुद नहीं पता कि आउट हो रहा है, रिव्यू लेना था, रिव्यू लेके सीधा सीधा आउट हो जाना था। है तीन विकेटें उसने भी अपनी जाया की, अगर तब जल्दी विकेट्स ले लेते शायद इतना स्कोर ना होता। लेकिन सरप्राइजिंगली हमारी किस्मत आज चमक रही थी, हमने भाई 26 पे कर दिए 6 आउट, बड़े जबरदस्त तरीके से हमसे 6 आउट हो गए 26 पे। लेकिन उसके बाद हमसे विकेट ली गई, हमें कोई कैप्टनसी नजर ही नहीं आई, कोई प्लानिंग नजर नहीं आई, कोई अटैक नजर नहीं आया हमें। और पता नहीं, आई डोंट नो, हमने 26 पे 6 थे और वो स्कोर हमने पहुंचा दिया जाके 274 तक चला गया स्कोर। अब एक विकेट मेरे सामने, मैं यहाँ पे लाइव वीडियो ही कर रहा था, मुझे अब याद नहीं आ रहा ठीक से कि वो विकेट मेरा ख्याल कब गिरी, मुझे अब किसी तरीके से याद नहीं है। मगर खैर, देखा जाए तो हमने, देखे पाकिस्तान का ट्रेल बाद में बचा था, मेरा ख्याल 15-20 का ट्रेल रह गया था सिर्फ। कम से कम पाकिस्तान पूरी एक इनिंग से ये मैच जीत सकता था। अगर हम 50 पे या 100 पे भी चलो हम कर लेते, क्योंकि 150 के मार्जिन के दरमियान हमने जो है ना वो फॉलो ऑन देना था। अगर तो 150 के मार्जिन में हम फॉलो ऑन दे देते तो शायद हम ये मैच बड़े आराम से, बड़े जबरदस्त तरीके से वन साइडेडली जीत सकते थे। लेकिन भाई नहीं, हम क्यों जीते आराम से? हम तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, हमारे तो लिखा ही नहीं हुआ नसीब में आराम से मैच जीतना, फंसे बगैर तो हम जीते ही नहीं ना मैच। देखें जी, अब लिटन दास की यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी। 82 पे लिटन दास खड़े हुए थे जब मेहदी हसन मिराज 78 करके आउट हुए, उसके बाद 82 से वो चले हैं 138 तक आए हैं। वो बहुत आउट क्लास किस्म की बैटिंग उन्होंने की, बड़ा स्कोर को बचा के, बड़ी विकेटें बचा के वो चले, और उनकी ही बदौलत बांग्लादेश 262 पर ऑल आउट हो गया। सिर्फ और सिर्फ 12 रन पीछे, यानी कि 12 रन की ट्रेल रह गई थी। जो ट्रेल कम से कम 150 रन की पाकिस्तान की रहनी चाहिए थी, वो 12 रन की रह गई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की 7वीं विकेट पे दोबारा, पहले 6वीं विकेट पे मुशफिकुर रहीम मेरा ख्याल मिराज ने रन किए थे और 200 की पार्टनरशिप लगाई थी पिछले मैच में, और अब 150 की पार्टनरशिप से ऊपर लगवा दी। ये हमारी बॉलिंग का हाल था, ये हमारी बॉलिंग का आलम हुआ पड़ा, इतनी थर्ड क्लास किस्म की बात में हमारी बॉलिंग हो गई। इब्रार अहमद को मैं इसलिए इतना ब्लेम नहीं कर रहा यार, चले कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि यार देखें
उसने बड़ी देर बाद भी मैच खेला है, बेचारा हर मैच में उसको बेचारे को बाहर बिठा के रख देते थे, तो उसके इतने अरसे बाद वो खेला आके और फिर आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस तरह बहुत आउटस्टैंडिंग आपको एकदम विकेट निकाल के दे देगा, उसको टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं उसकी तरफ इतना नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ यहाँ पे कैप्टनसी की बहुत बहुत घटियापन की कैप्टनसी थी। शान मसूद से विकेट नहीं निकाले जा रहे, विकेट लिए ही नहीं जा रहे। भाई तू कैप्टन है, तो कोई स्ट्रेटजी बना, कोई प्लानिंग कर, कोई मैनेजमेंट की तरफ से प्लानिंग नहीं आ रही, कोई आउट नहीं हो रहा। अब मजे की बात क्या है, देखिए जो मैच हम सुबह आज सोच रहे थे, स्पेशली जब 26 पे 6 आउट हो गए, उसके बाद भी चलो जब मिराज आउट हुआ, फिर 2 आउट हमसे और नहीं हुए, 2 आउट हमसे बाद में पार्टनरशिप सलमान अली आगा ने आके आउट किए, 2 हमारे मेन बॉलर से 2 आउट नहीं थे हो रहे, ये हमारा हाल हो गया था। खैर सलमान अली आगा ने 2 आउट किए, उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग आ गई। अब एज यूजुअल सिर्फ भाई आपने आज के निकाले थे, अगर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर, रिमेनिंग ओवर पड़े थे 4, लेकिन हमारे जो हमारे लाडले बैट्समैन ओपनर अब्दुल्ला शफीक जो हैं, उनसे 4 ओवर नहीं निकाले गए क्रीज पे। आप हिसाब लगाएं, 10 बॉलें खेल के वो बंदा 3 स्कोर करके आउट हो गया है। पाकिस्तान इस वक्त 4 ओवरों में 9 पे 2 आउट है। बाद में ये चले अच्छा किया पाकिस्तान ने, मैनेजमेंट ने कि खुरम शहजाद को बॉलर को भेज दिया, चले बॉलर आ गया, जरा हौसला हो जाता है कि बॉलर आया, अगर बॉलर आउट भी हो जाता तो फिर कोई मसला नहीं था, लेकिन खुरम शहजाद भी आउट हो गए और एक और विकेट हम वहां पे खो देते हैं, हमारी एक और विकेट वहां पे लॉस हो जाती है। अब यहां पर मैं समझता हूं ठीक है आपने अच्छा किया खुरम शहजाद को भेज के, क्योंकि आज का हमने दिन निकालना था, अभी 2 दिन पड़े हैं, कल का भी दिन है, फिर परसों का भी दिन है। कल तकरीबन हमने काफी समझ लें कि 80% पूरे दिन में हमने खेलना है, और लेकिन अब 2 आउट तो हो चुके हैं, बेशक एक बैट्समैन और एक बॉलर है अगला, लेकिन 2 आउट तो हुए हैं ना। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान कितना करेगा आगे। इस वक्त अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो पाकिस्तान की कोई खास लीड नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ 21 रन की लीड पे है। अगर पाकिस्तान की 100 लीड भी होती तो चलो कल के दिन अगर हम 200-300 कर लेते तो लीड कम से कम 350-400 पे चली जानी थी, लेकिन टारगेट 350-400 तक जा सकता था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए हमारे पास इतनी है ही नहीं, इतनी लीड है ही नहीं, 2 आउट हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी। अब इस तरह अब होता क्या है, जब टेस्ट मैच होता है ना, चाहे जितनी भी अच्छी पिच क्यों ना हो, वो चौथे 5वें दिन में जाके खराब हो ही जाती है, चौथे 5वें दिन में वो पिच जो है वो रफ हो जाती है। अब यहाँ पर कम से कम पाकिस्तान को कम से कम भी 350 जरूर करना पड़ेगा, 350 जरूर करना पड़ेगा अगर जीतना, क्योंकि 350 करेंगे तो बांग्लादेश के लिए इस पिच पे 350 बनाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ हमसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हम ये भी उनको बनवा के दे देंगे, क्योंकि हम अगर 7वीं विकेट पे 150 करा सकते हैं, 26 पे 6 आउट करा के फिर बाद में इतनी 150 की पार्टनरशिप लगवा सकते हैं, तो हम ये उनको आराम से 350 करवा के भी जितवा सकते हैं। लेकिन अगर हमने जीतना है तो दिल से खेलना पड़ेगा, मेहनत से, लगन से और पूरी इंटेंशंस के साथ। 350 कम से कम होना चाहिए, 350 एक ठीक ठाक प्रेशर होगा बांग्लादेश की टीम पे, 350, अदरवाइज हम नहीं जीतते ये मैच, क्योंकि जिस तरह के 2 आउट हो चुके हैं, मर मार के जिस तरीके से पाकिस्तान ने लास्ट टाइम किया था पिछले टेस्ट मैच में, जिस तरीके से आउट हुए, चले अगर कर जाते हैं 150-200 भी कर जाते हैं तो बांग्लादेश वो भी बड़े इजीली जीत सकता है। वो फिर पाकिस्तान की बॉलिंग पे डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी 200-250 इज अ फाइटिंग टोटल, बट आई थिंक 350 मस्ट होना चाहिए, 350 मस्ट होना चाहिए। लेकिन अब फिलहाल जो कि आज पूरे दिन के मिड में यानी कि 2-3 बजे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के अब ये हाथ में है मैच, पाकिस्तानी मैच इजीली निकाल सकता है, जीत सकता है। अब ऐसा अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये मैच फिलहाल 50-50 हो गया। अगर आज 2 विकेटें पाकिस्तान ना खोता तब भी जरा मुझे होता कि यार चलो कोई बात नहीं 70-30 है, लेकिन अब 50-50 मुझे लग रहा है। फिलहाल अभी कुछ नहीं कह सकते, कल बाबर आजम का चलना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर कल बाबर नहीं चलता, एटलीस्ट कल बाबर की 50 आनी चाहिए, और 50 भी स्लो नहीं, कम से कम तेज 50 चाहिए हमें, स्लो 50 से काम नहीं चलेगा, कम से कम अच्छी 50 आनी चाहिए। तो देखते हैं फिर क्या होता है, और बाबर के पास भी ये लास्ट चांस हो सकता है, क्योंकि आगे जो हमारा बोर्ड है, हमारे मेंबर्स हैं, हमारी मैनेजमेंट है, वो अगर शाहीन और नसीम को बिठा सकती है तो वो इस फिराक में है, इस मौके में है, मौके की तलाश में है कि उनको कोई मौका मिले और वो बाबर को भी ड्रॉप करें। तो बाबर को अगर अपनी सीट और उन्हीं के अपनी बचानी है, चलो आज मैं कहता हूँ सेल्फिश हो गए, खेल ही ले, फिर तो मैं कहता हूँ 50-60 स्कोर करे जरा तो मजा आए, लेकिन मुझे मुश्किल ही लगता है कि बाबर कल भी स्कोर करे, क्योंकि कल पिच ज्यादा खतरनाक हो जाएगी।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। तब